चलो बुलावा आया है, सौधर्म इंद्र इंद्राणी ने बुलाया है। अयोध्या नगरी की परिकल्पना से पहले सौधर्म इंद्र इंद्राणी का राज दरबार सजाया है। जी हाँ, परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 पुष्पदन सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य भक्तांबर वाले बाबा आचार्य डॉक्टर प्रणाम सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद से उनकी शिष्या परम पूजनीय आरिका श्री 105 चंद्रजिन श्री माता जी प्रेरणा एवं आशीर्वाद से 6 से 11 दिसंबर 2024 तक महाराष्ट्र के भांडगांव यवत भक्तामर तीर्थ में भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसमें सौधर्म इंद्र इंद्राणी बनने का परम सौभाग्य सौभाग्यवती नेहा किशोर कुमार शाह और श्री किशोर कुमार जिंदत शाह चंदू काका सराफ एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड ज्वेलर्स बारामती पुणे को प्राप्त हुआ है, जिसका हर्ष व्यक्त करते हुए सौधर्म इंद्र इंद्राणी द्वारा पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के सभी पात्रों और मूर्ति दातार को 24 नवंबर रविवार को वात्सल्य भोजन एवं स्वागत अभिनंदन समारोह के साथ भगवान के माता पिता श्रीमती हीरामणि जिनेंद्र कुमार बाकलीवाल और श्री जिनेंद्र कुमार बाकलीवाल की गोद भराई का आयोजन भांडगांव यवत भक्तामर तीर्थ में किया जा रहा है, जिसमें आप सभी धर्मानुरागी बंधु और भगिनी सभी को सादर आमंत्रित है। आयोजक एवं निवेदक प्रणाम धारा परिवार ट्रस्ट भांडगांव यवत पुणे महाराष्ट्र स्थित भक्तामर तीर्थ पुणे सोलापुर हाईवे नंबर NH 65 मुक्काम पोस्ट भांडगांव यवत जिला पुणे महाराष्ट्र। दिनांक 24 नवंबर 2024 रविवार। समय सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक। संपर्क श्री पांडे जी 7008436664। Work is worship। कर्म ही पूजा है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है भक्तांबर गाथा का ज्ञान। जैसा कर्म करोगे, मानतुंग आचार्य ने जैसा कर्म किया वैसा फल मानतुंग आचार्य को प्राप्त हुआ। समंत भद्र स्वामी ने जैसा कर्म किया वैसा फल समंत भद्र आचार्य को प्राप्त हुआ। कुंद आचार्य जी ने पूर्व पर्याय में जैसा कर्म किया उसका फल कुंद पर्याय में प्राप्त हुआ। सुकुमार मुनि, गज कुमार, मैना सुंदरी, चंदन बाला, द्रौपदी, सोमा सती, 5 पांडव, कौरव, रावण, कंस जैसे जैसे कर्म करते गए वैसा वैसा फल उन्हें प्राप्त हुआ। और तीर्थंकरों ने जैसे कर्म किए वैसे कर्मों से कर्म निर्जरा करते करते निर्वाण पथ की यात्रा कर ली। कर्म आप भी कर्म करते हो, मैं भी कर्म करता हूं। आपका कर्म बंध में कारण होता है और संतों का कर्म निर्जरा में कारण होता है। जब तक आप मंदिर में रहते हो तब तक कर्मों की निर्जरा होती है। मंदिर से बाहर निकलते ही कर्म का आश्रव और बंध प्रारंभ हो जाता है। देखिए कितना अंतर है। कर्म एक ही है जो शब्दों के माध्यम से जाना जाता है। मैं कर्म कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं। काम वस्तु का आदान प्रदान भी है और काम वासना भी है। कौन सा काम आपको करना है ये आपकी सोच पर निर्भर है। जो करना चाहो आप
वह कर्म कर सकते हो। राजा भोज ने भी कर्म किया, कालिदास ने भी कर्म किया, धनंजय कवि ने कर्म किया, हमारे गुरुदेव आचार्य पुष्पदंत सागर ने ऐसा कर्म किया कि उनके कर्म से आज हम सभी योग्य शिष्य बन गए। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी ने ऐसा कर्म किया, ऐसा कर्म किया, जिनके कर्म से, जिनके व्यवहार से, जिनके आहार से, जिनकी चर्या से सारे देश में दिगंबरत्व जिंदा हो गया। आज जितने भी दिगंबर साधु दिख रहे हैं, ये सिर्फ शांति सागर जी के कर्म का प्रभाव है। अच्छे कर्म करो, अच्छे भाव रखो। जो कर्म आप कर रहे हैं अनादि काल से करते आए हो, अनंत काल तक ऐसे ही करते रहोगे। जैसे रोबोट अपना काम कर रहा है, उसी प्रकार से आप भी जीते जागते रोबोट बन के काम कर रहे हो। एक पल के लिए भी आप अपने दिमाग का उपयोग नहीं करते हो, क्योंकि पूरा जीवन जो जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, पूरा रोबोट जैसा जीवन है। जो कहीं पर काम करते हैं उनका पूरा जीवन रोबोट की तरह चलता है। एक काम भी अपने मन से सोच के नहीं कर सकते हैं। कैसा जीवन बना लिया है आपने? एक पल के लिए विचार तो करो, आपको मन क्यों मिला? किसी के मन से काम करने के लिए, किसी को सुनने के लिए, किसके लिए तुम्हें मन मिला? ये काम तो जानवर भी कर रहा है। तुम्हें जो मन मिला है भगवान से मन मिलाने के लिए, तुम्हें जो मन मिला है मंत्र जाप को मन से जपने के लिए, जो मन में मंत्र जाप करता रहता है उसका मन भगवान के मन से मिल जाया करता है। जैसे एक बच्चा बार बार माँ 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 करता है तो माँ बच्चे की हर इच्छा की पूर्ति कर देती है। इसी प्रकार से जो भक्त भक्तामर 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 हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु बार बार याद करता है, बस वही पावर आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। यह तीसरा पुरुषार्थ है जिसे कहते हैं काम पुरुषार्थ। तो यहाँ पर संसार को बढ़ाना है तो आप एक ऐसे काम से जुड़िए जिसका नाम होता है पानी ग्रहण संबंध। अभी नवंबर का महीना आपके बीच में चल रहा है। जैसे ही देव उठनी एकादशी होती है, वैवाहिक कार्य अपने आप प्रारंभ हो जाते हैं। इस नवंबर के महीने में 16 नवंबर को रोहिणी नक्षत्र है, द्वितीय तिथि है, 11:48 से स्टार्ट हो रही है और यह 6:47 तक दूसरे दिन 17 तारीख तक चलेगी। इस समय आप वैवाहिक कार्य कर सकते हैं। इसके बाद एक और मुहूर्त है, 17 तारीख का रविवार है, रोहिणी नक्षत्र भी है, साथ में वृक्ष नक्षत्र लग जाएगा, द्वितीया भी है और तृतीया भी है। इसमें मुहूर्त है 6:47 से लेकर दूसरे दिन 6:48 तक का बहुत अच्छा मुहूर्त है। इस समय आप फेरे ले सकते हैं। स्थिर लग्न में जो फेरे लेते हैं उनका वैवाहिक जीवन स्थिर रहता है। द्वि स्वभाव में लेते हैं तो किसी का किसी से स्वभाव नहीं मिलता है। चर में फेरे लेते हैं तो फिर जीवन चलायमान बना रहता है, तो स्थिर में ही फेरे लिए जाते हैं। तो वो किसी विद्वान से पूछ रहे हैं। इसके बाद एक मुहूर्त आता है 22 नवंबर, वार शुक्रवार है, अष्टमी है, मखा नक्षत्र है, रात्रि में प्रारंभ होता है 11:44 से। यह 23 तारीख शनिवार 6:51 तक आपके बीच में रहेगा सुबह। इस समय भी आप वैवाहिक कार्य को कर सकते हैं।
इसके बाद मुहूर्त आता है 23 तारीख शनिवार है, अष्टमी आज भी है, मघा नक्षत्र आज भी है। 6:51 सुबह से लेकर के 11:42 तक एक छोटा सा मुहूर्त है। इस समय आप वैवाहिक कार्य की कोई जरूरी चीजें स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद मुहूर्त आता है 25 नवंबर सोमवार है, एकादशी है, हस्त नक्षत्र है, जिसका समय है रात्रि में 1:01 से लेकर के अगले दिन 26 नवंबर 6:53 सुबह का मुहूर्त है। आप इस समय वैवाहिक कार्य कर सकते हैं। आगे चलेंगे हम। 26 तारीख मंगलवार है, हस्त नक्षत्र है, एकादशी है, 6:53 से मुहूर्त है और अगले दिन 4:35 सुबह सुबह का ये मुहूर्त है। आप वैवाहिक कार्य इसमें कर सकते हैं, बहुत अच्छा मुहूर्त है। 28 तारीख को भी बहुत अच्छा मुहूर्त है, वार गुरुवार है, नक्षत्र स्वाति है, त्रयोदशी है। इसमें 7:36 सुबह से लेकर मुहूर्त है। अगले दिन 6:54 तक का मुहूर्त आपके बीच में है। आप करिए भाई, अच्छे संसार को बढ़ाइए, क्योंकि जो जैसा बढ़ना चाहे मेरा तो वैसा वैसा बढ़ने के लिए आशीर्वाद है। अगली बार जो मुहूर्त आ रहा है 29 नवंबर को आ रहा है, वार शुक्रवार है, स्वाति नक्षत्र है, त्रयोदशी है। यहाँ पर भी 6:54 से लेकर के सुबह थोड़े समय का है 8:39 तक का मुहूर्त है। इस समय भी आप वैवाहिक कार्य के बंधन में बंध सकते हैं। ऐसे कुछ मुहूर्त नवंबर के महीने में आपके बीच में है। अच्छे विद्वान से पूछें। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, जो मुहूर्त पंडित जी ने बताया है उससे आपको 1 सेकंड भी आगे नहीं बढ़ना है। उस समय कोई मजाक नहीं करना है, क्योंकि ये विवाह आपके पूरे जीवन का सवाल है। वैवाहिक बंधन एक ऐसा बंधन है जो एक दूसरे से बांध करके रखने वाला है। यदि यहाँ मुहूर्त बिगड़ गया तो आप संसार में बंधोगे तो, लेकिन परेशानी में भी बंध सकते हो, कष्ट भी तुम्हारे सामने आ सकते हैं। तो मुहूर्त का पूरा ध्यान रखें, समय के साथ जुड़े। नक्षत्र जो है, नक्षत्र का भी समय रहता है, तो यह समय आपको पंचांग में मिल जाएगा। बस मेरा यही आप लोगों के लिए आशीर्वाद है कि जीवन में यदि संसार को बढ़ा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। संसारी जीव है, आप तो वैसा सोचोगे, लेकिन उसको बढ़ाने के साथ साथ आपको धर्म को बढ़ाना होगा। जो धर्म को बढ़ाएगा उसका अर्थ काम आएगा, जो धर्म को नहीं बढ़ाएगा उसका अर्थ बेकार हो जाएगा। तो आपके जीवन में जो मौका मिला है, इस मौके का आप पूरा पूरा लाभ लें। इस पुरुषार्थ का दुरुपयोग ना करें। इस पुरुषार्थ को भगवान की सेवा में, संसार के प्रति समर्पण के भाव, अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने से बड़े बुजुर्गों का आदर करें। जब कभी अपने रिश्तेदारों के घर जाएं तो बड़े प्रेम के साथ, आत्मीयता के साथ उनसे मिलेंगे, तो कल उनका भी मिलने का मन करेगा। ऐसा मौका आज आपको मिल रहा है। मेरा आप लोगों के लिए यही आशीर्वाद है। जीवन में लक्ष्य हमेशा बना के रखो। जो लक्ष्य को बना करके रखता है वह नियम से आज नहीं तो कल मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। तो यह अवसर आपके जीवन में आया है। करें, संसार को बढ़ाएं। इसके साथ साथ जो पूना में रहते हैं, पूना के आसपास रहते हैं, आइए भक्तावर कलश तीर्थ आपके बहुत करीब है, एकदम रोड पर है, सभी प्रकार की सुविधा से जुड़ा है। बड़े बुजुर्ग जो चढ़ नहीं सकते हैं, समाज ने, ट्रस्ट ने उनके लिए लिफ्ट की भी व्यवस्था की है। जो बड़े बुजुर्गों को होटल का भोजन नहीं चलता है, मैं तो यही कहूँगा कोई भी होटल का भोजन ना करे। यदि जैन हो तो टल, जैन नहीं हो तो होटल चल। आपको सोचना है क्या करना है, तो शुद्ध भोजन आपके लिए इस तीर्थ पर रहेगा। इस तीर्थ पर
सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, जितना मुझसे बना। भक्तामर की मैंने जो साधना की है, यही मैंने भावना रखी आचार्य महंतो स्वामी से। हे आचार्य महंतो स्वामी, हे चक्रेश्वरी माता, गौमुख यक्ष, आदिनाथ प्रभु, आपकी दिव्य कृपा से यहाँ पर एक सुंदर सा भक्तामर कलश तीर्थ बना है। बस यहाँ पर जो भी भक्त आए, यहाँ से उसका क्लेश भी दूर हो और उसके भंडार कलश की तरह भर जाए, उनके जीवन में और आगे बढ़ने का मौका मिले। आपने जो संसार बसाया है, यह संसार बस आपके साथ जुड़ा रहे, एकता आत्मीयता के साथ जुड़ा रहे, धार्मिक विचारों के साथ जुड़ा रहे, पारिवारिक प्रभाव के साथ जुड़ा रहे। चलो चलो बुलावा आया है, सौधर्म इंद्र इंद्राणी ने बुलाया है। अयोध्या नगरी की परिकल्पना से पहले सौधर्म इंद्र इंद्राणी का राज दरबार सजाया है। जी हाँ, परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 पुष्पदन सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य भक्तांबर वाले बाबा आचार्य डॉक्टर प्रणाम सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद से उनकी शिष्या परम पूजनीय आरिका श्री 105 चंद्रजिन श्री माता जी प्रेरणा एवं आशीर्वाद से 6 से 11 दिसंबर 2024 तक महाराष्ट्र के भांडगांव यवत भक्तामर तीर्थ में भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसमें सौधर्म इंद्र इंद्राणी बनने का परम सौभाग्य सौभाग्यवती नेहा किशोर कुमार शाह और श्री किशोर कुमार जिंदत शाह चंदू काका सराफ एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड ज्वेलर्स बारामती पुणे को प्राप्त हुआ है, जिसका हर्ष व्यक्त करते हुए सौधर्म इंद्र इंद्राणी द्वारा पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के सभी पात्रों और मूर्ति दातार को 24 नवंबर रविवार को वात्सल्य भोजन एवं स्वागत अभिनंदन समारोह के साथ भगवान के माता पिता श्रीमती हीरामणि जिनेंद्र कुमार बाकलीवाल और श्री जिनेंद्र कुमार बाकलीवाल की गोद भराई का आयोजन भांडगांव यवत भक्तामर तीर्थ में किया जा रहा है, जिसमें आप सभी धर्मानुरागी बंधु और भगिनी सभी को सादर आमंत्रित है। आयोजक एवं निवेदक प्रणाम धारा परिवार ट्रस्ट भांडगांव यवत पुणे महाराष्ट्र स्थल भक्तामर तीर्थ पुणे सोलापुर हाईवे नंबर NH 65 मुक्काम पोस्ट भांडगांव यवत जिला पुणे महाराष्ट्र। दिनांक 24 नवंबर 2024 रविवार। समय सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक। संपर्क श्री पांडे जी 7008436664।